करंट अफेयर की सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 3 से 5 मार्च तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। आज का पहला प्रश्न है, किस राज्य की विधानसभा ने भारत म्यांमार सीमा बाढ़ लगाने के प्रस्ताव का विरोध किया है? मिजोरम ने। ब्रिटेन के राजा द्वारा नाइट की उपाधि पाने वाले पहले भारतीय कौन बने? सुनील मित्तल। किसे वैश्विक जैन शांति राजदूत के रूप में सम्मानित किया गया? लोकेश मुनि जी को। भारत अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों की होमलैंड सुरक्षा वार्ता कहां आयोजित हुई? नई दिल्ली में। आज का एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि NUCFDC का पूर्ण रूप क्या है? तो राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम। इसका प्राथमिक लक्ष्य क्या है? NUCFDC का प्राथमिक लक्ष्य शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को आधुनिक और मजबूत बनाना। उत्तर प्रदेश में धर्मपथ परियोजना का उद्देश्य क्या है? जौनपुर को अयोध्या, वाराणसी और मिर्जापुर से जोड़ना। उत्तर प्रदेश में धर्मपथ परियोजना, इसके विषय में कुछ फैक्ट ये है कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने 1 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश के जौनपुर में धर्मपथ की आधारशिला रखी। धर्मपथ जौनपुर को अयोध्या, वाराणसी और मिर्जापुर से जोड़ेगा। किस देश की संसद ने LGBTQ विरोधी विधेयक पारित किया है? घाना ने। भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज को किस राज्य में लॉन्च किया गया? तमिलनाडु में। किसने पशु कल्याण पहल वनतारा शुरू किया है? तो ये रिलायंस समूह के द्वारा पशु कल्याण योजना है जिसे वनतारा कहा गया। किस देश की कुल प्रजनन दर पहली बार 1% से नीचे गिर गई है? सिंगापुर की। किसने अपनी पुस्तक स्वैलोइंग द सन लॉन्च की है? तो लक्ष्मी मुर्देश्वर जी ने। कहाँ 4 दिवसीय तवी महोत्सव शुरू किया गया? जम्मू कश्मीर में। NTPC के निदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? रविंद्र कुमार जी ने। किसे पेयू के अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? रेणु सूद कर्नाड को। बायो एशिया का 21वां संस्करण कहां शुरू हुआ है? हैदराबाद में। ईरान के इमेजिंग उपग्रह पार्स 1 को अंतरिक्ष में किसने लॉन्च किया है? तो रोस्कोसमोस ने। यह रूसी अंतरिक्ष एजेंसी है जिसने पार्स 1 को सोयूज वाहक रॉकेट से मॉस्को के वोस्तोचन अंतरिक्ष बंदरगाह से सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा है। इसके साथ ही रूस का एक मौसम उपग्रह और 17 छोटे उपग्रह भी भेजे गए हैं। यह ओजोन परत, समुद्र की सतह के तापमान और बर्फ की स्थिति को मापने, निकट पृथ्वी अंतरिक्ष में हेलियो भौतिकी स्थिति की निगरानी करने और स्वचालित डेटा संग्रह माप प्लेटफॉर्मों से जानकारी प्राप्त करेगा। DRDO ने ओडिशा तट पर किस अत्यधिक कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो वशोरात का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। वसुरात पोर्टेबल हवाई रक्षा प्रणाली है जिसे देश में ही डिजाइन और विकसित किया गया है। वसुरात एक दोहरे बृहत सॉलिड मोटर द्वारा संचालित होता है और इसका उपयोग कम दूरी पर कम ऊंचाई वाले हवाई खतरों को बेअसर करने के लिए किया जाएगा। पहली बार अंटार्कटिका की मुख्य भूमि पर किसने दस्तक दी है? तो बर्ड फ्लू ने। वैज्ञानिकों ने कहा है कि पहली बार अंटार्कटिका की मुख्य भूमि पर घातक प्रकार के बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई जो दक्षिणी क्षेत्र की विशाल पेंगुइन कॉलोनियों के लिए संभावित खतरा है। अर्जेंटीना के वैज्ञानिकों को अंटार्कटिक बेस प्रिमावेरा के पास डिसेप्शन द्वीप पर मृत स्कुआ समुद्री पक्षी के नमूनों में वायरस की मौजूदगी की पुष्टि हुई थी। स्पेन के हायर काउंसिल फॉर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ने कहा यह खोज पहली बार दर्शाती है कि अत्यधिक रोगजनक एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस दूरी और प्राकृतिक बाधाओं के बावजूद अंटार्कटिका तक पहुंच गया है जो इसे अन्य महाद्वीपों से अलग करते हैं। भारत ने किस नदी पर बांध बनाकर पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोका है? तो रावी नदी पर। भारत ने पाकिस्तान की ओर जाने वाले रावी नदी पर शाहपुर कंडी बांध का निर्माण करके पानी को रोक दिया है। विश्व बैंक की देखरेख में 1960 में हुई सिंधु जल संधि के तहत रावी के पानी पर भारत का विशेष अधिकार है। शाहपुर कंडी बैराज
पंजाब और जम्मू कश्मीर की सीमा पर स्थित है। शाहपुर कंडी बैराज के पूरा होने से भारत को रावी नदी का अधिकतम उपयोग करने की अनुमति मिलती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि पुराने लखनपुर बांध से पहले पाकिस्तान की ओर बहने वाला पानी अब जम्मू कश्मीर और पंजाब में उपयोग किया जाएगा। हाल ही में ऑक्सफोर्ड पुरातत्वविदों द्वारा खोजी गई हड़प्पा युग की किलेबंद बस्ती मोरोधारो कहाँ स्थित है? गुजरात में। ऑक्सफोर्ड स्कूल ऑफ आर्कियोलॉजी के पुरातत्वविदों अजय यादव और डेमियन रॉबिन्सन ने की एक टीम ने गुजरात के धौलावीरा के पास लोद्रानी नामक एक नए हड़प्पा स्थल की खुदाई की है। नई खोजी गई साइट, जिसका नाम मोरोधारो है, की वास्तुकला धौलावीरा से मिलती जुलती है। यह बस्ती हड़प्पाकालीन से लेकर देर से तक परिपक्व दिखती है। किलेबंदी की माप पूर्व से पश्चिम तक 102 मीटर और उत्तर से दक्षिण 58 मीटर है। दीवार की मोटाई औसतन 3.3 मीटर है। इसके दक्षिण पश्चिम की ओर 10 × 10 मीटर का मंच और उत्तर पूर्व की ओर एक कुआं है। दफन गुफाएं, जो एक सीमा का निर्धारण करने के लिए पत्थरों के ढेर हैं, भी यहाँ पाई गया। रोमेन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया? तो पंकज कुमार चटर्जी को। रोमेन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार का 7वां संस्करण पंकज कुमार चटर्जी के बांग्ला अनुवाद स्टालिनर दीवान को प्रदान किया गया है। विचारोत्तेजक उपन्यास जोसेफ स्टालिन और सोवियत संघ में एक युवा कलाकार के बीच मुठभेड़ की पड़ताल करता है। पुस्तक का बंगाली अनुवाद न्यू भारत साहित्य कुटीर द्वारा प्रकाशित किया गया है। यह बंगाली अनुवाद जीन डैनियल बाल्टासेट की मूल पुस्तक, जिसका शीर्षक ले दीवान डे स्टालिन का है, और इसका शीर्षक स्टालिनर दीवान है। भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2024 कहाँ जारी हुई है? राजस्थान में। 1 मिसाइल 1 टैंक के तहत पूर्वी कमान त्रिशक्ति कोर ने फील्ड फायरिंग अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? पश्चिम बंगाल में। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री ब्रायन मुलरोनी का निधन हुआ? ये कनाडा के प्रधानमंत्री थे। पहला यूएफए महिला नेशंस लीग का खिताब किसने जीता? स्पेन ने। तो ये रहा दोस्तों करंट अफेयर। आशा करते हैं आपको पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ।